बाल बच्चे 2 लड़का है 2 लड़की है। अच्छा, शादी करके है? शादी नहीं कैसे होगी बता। केदारताल में जैसे मैं एंटर हुआ तो यहाँ की जो खूबसूरती है पीक्स की, मेरे ठीक सामने अगर मैं देखूँ तो थलय सागर है, इधर से भृगुपंत है और इधर से मंदा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड तो पीछे दिखाई नहीं दे रहा। एक ये जो पीक है, आप सोच रहे होंगे ये पीक कौन सी है? थलय सागर के ठीक दाहिनी ओर ये पीक है माउंट जोगिन और बीच में है थलय सागर। थलय सागर के ठीक सामने है विशाल काय केदारताल जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और लॉर्ड शिवा की जो एनर्जी है उसको आप खुद यहाँ पे फील कर सकते हैं। थलय सागर के दाईं तरफ जोगिन है और बाईं तरफ भृगुपंत है और भृगुपंत के ठीक बगल पे मंदा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड माउंटेन है। वापस जाने की जर्नी शुरू हो चुकी है। वैसे यहाँ से वापस जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। केदारताल का इतना सम्मोहन और आकर्षण है कि बार बार मन कर रहा है कि दौड़ के एक बार फिर से दोबारा से उसके बॉटम तक हो आऊं। केदारताल ट्रैकिंग का ये तीसरे दिन का जो ट्रैक रहा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अर्ली मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट करके ये ट्रैक शुरू किया और सबसे पहले पहुंचने वाला भी केदारताल में मैं ही था। उस समय कोई नहीं था और मैं 2 या 3 घंटे मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। वापस आने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, ये जीवन है। फिर एक नए ट्रैक के लिए तैयार रहना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत, शब्दों से कहीं आगे है, बियॉन्ड अपवर्ड्स। लेकिन इस ट्रैक पे वो सारी चीज़ें हैं जो एक एडवेंचर लवर को चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि नदी, झरने, पहाड़, रॉक फॉलिंग जोन, स्पाइडर जोन, वो सब चीज़ें हैं इसमें जो एडवेंचर लवर के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन, मज़ा आ गया। जो थलय सागर की खूबसूरती है और भृगुपंत की खूबसूरती है, वाह वाह बोलूँगा मैं तो। अब इस आज तीसरे दिन का जो ये ट्रैक का दिन है ये ख़त्म होने वाला है। मेरे साथ में कुक आया है, पॉटर आए हैं, सब लोग आए हैं, तो उन्होंने शायद में मुझे लंच तैयार कर लिया होगा। मेरे पीछे देखिए आज 2-3 कंपनियों के और टेंट लग गए हैं। जब मैं आया था तो मैं अकेला था यहाँ पे, उसके बाद एक और कंपनी आई, आज एक और कंपनी के टेंट लग रहे हैं। तो लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है इस ट्रैक पे। मुझे लग रहा है कि युवाओं में जो ट्रैकिंग के प्रति जुनून है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा हो। केदारखर की इस आखिरी दिन की कैंपिंग में लगभग सूर्यास्त होने वाला है और पहाड़ों में जब भी सूर्यास्त होता है टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ गिरने लग जाता है। इसलिए मैं चलता हूँ अपने कैंप में और अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि पहाड़ में जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही एकदम से अंधेरा होने लग जाता है। तो मिलते हैं अब कल की मॉर्निंग में एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। बाहर सनराइज हो चुका है और ये देखिए पूरा पाला गिरा हुआ फ्रॉस्ट एकदम। मेरे टेंट के ठीक सामने माउंटेन्स पीक हैं और बैकग्राउंड में भी माउंटेन्स पीक हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा थलाई सागर और भृगुपंथ दिखाई दे रहा है। ट्रैकिंग का आज चौथा दिन है। चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी है सूर्य की किरणों के साथ। मौसम एकदम सुहाना है। कल रात भी ऐसे ही था, बिल्कुल चांद निकला था और चांद की जो रोशनी थी बहुत ही शानदार लग रहा था। तो अब समय हो गया है इससे बाहर निकलने का। मुझे तो पता नहीं क्या है, इसमें नींद ही नहीं आती है स्लीपिंग बैग के अंदर। सुबह में अभी यहाँ पे काफ़ी ठंडा है तो इसलिए बाहर रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं फ़िलहाल अपने टेंट में पैक हो जाता हूँ जब तक धूप नहीं आती है। बाहर का नज़ारा देखता हूँ क्या है। वाह, जीप भी जो है जम गई है। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। वाह, मज़ा आ गया। अब धूप निकली है तो अब मज़ा आएगा और धूप पे बैठ के आज आराम से नाश्ता करूँगा और नाश्ता करके पैकिंग वगैरह करके फिर निकलूँगा गंगोत्री के लिए आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रैकिंग का आज चौथा दिन है यानी कि 21 मई है और हमारा पूरा टेंट वगैरह बैकपैक सब तैयार हो गए हैं। केदार खरक से आज हमारा जो ट्रैक रहेगा वो भोज खरक तक रहेगा 4 किलोमीटर और भोज खरक के बाद हम लोग गंगोत्री जाएंगे लगभग 7 किलोमीटर। आज ये टोटल जो ट्रैक रहेगा वो 11 किलोमीटर का रहेगा। 11 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे गंगोत्री। आज हमारा ये ट्रैक चौथे दिन का पूरा हो जाएगा। इस ट्रैक को करने में हमें 4 दिन लगे और अप्रॉक्सीमेटली सभी लोगों को 4 दिन लगते हैं। गंगोत्री से पहले दिन भोज खर्क आते हैं जो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरे दिन भोज खर्क से केदार खर्क आते हैं जो लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 500 मीटर का एलिवेशन गेन किया जाता है। केदार खर्क से हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तीसरे दिन केदार ताल गए। वहाँ हमने पूरा विजिट किया, केदार ताल, थलाई सागर और इसके बगल में भृगुपंथ, मंदा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बहुत बेहतरीन नज़ारे हमें देखने को मिले। और वापस हम इसी कैंप में आए केदार खरक। और केदार खरक से आज चौथे दिन हम लोग डायरेक्ट गंगोत्री जा रहे हैं। तो 4 दिन की आइटनरी है और इसमें लगभग आपको मैं एक अप्रॉक्सीमेट खर्चा बता देता हूँ। अगर आप गंगोत्री से और इस पूरे ट्रैक को करते हैं तो इसमें 16 से 17 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि ये ट्रैक मैं
आपको गैस सिलेंडर से लेकर लेबर पॉटर सब साथ लेके चलना पड़ता है। तो गंगोत्री टू गंगोत्री ये मान के चलिए 16 से 17 हज़ार के बीच में ये खर्चा आता है। हाँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट लेके चलते हैं ऋषिकेश टू ऋषिकेश या देहरादून टू देहरादून तो ये मान के चलिए 3-3.5 हज़ार का खर्चा और आएगा। तो ये ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 हज़ार के बीच में विद ट्रांसपोर्ट आपको पड़ जाएगा। केदार खर्क से मैंने अपनी ट्रैकिंग डाउन के लिए शुरू कर दी है। देखते हैं कितना टाइम मुझे लगता है इसमें। केदारताल के इस ट्रैक में सारे एडवेंचर से दो हाथ होने के बाद मुझे अब तलाश है हिमालय के असली एडवेंचर की, उस पर्वतारोही की जो मिनटों में खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाता। जहां हिमालय के पर्वतारोही बड़े बड़े पर्वतारोही उपकरणों के साथ खड़ी चट्टानों पर नहीं चढ़ सकते हैं, हिमालयन का ये बकरा यानी कि हिमालयन आइबैक्स मिनटों में खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाता है और आखिरकार एक मोड़ पे सामना हो ही गया इनसे। और ये है कच्ची ढांग, ये सबसे खतरनाक स्पॉट है इस पूरे ट्रैक का। ये देखिए आप ऊपर से पत्थर आते हैं बहुत गोली की तरह और सीधे आप नदी में, रास्ता कहीं नहीं है। ये देखिए आप अभी सुबह 9 बजे तक तो पत्थर नहीं आते, लेकिन जैसे हवा चलेगी हवा से ये देखिए यहाँ ऊपर से पत्थर आते हैं गोली की तरह और आप एक पत्थर लगा तो काम तमाम। सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी यहीं पे होती है और रास्ता भी बिल्कुल ऐसा है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सीधे नदी में मान के चलिए। वाकई में बहुत खतरनाक स्पॉट है ये, एकदम फ्लैट है और सीधे नीचे नदी है। ये दिखा होगा आपको, एक सेकंड में मतलब पत्थर आया और आपका पैर फिसला तो सीधे नदी में। और यहाँ पे तो न फर्स्ट एड है, न घोड़े हैं, न खच्चर हैं, न आदमी हैं, बस भगवान भरोसे हैं। इसीलिए ऐसे एडवेंचर स्पॉट में खूब मज़ा आता है एकदम से चलने में। जब भी हम लोग ट्रैकिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल जो ट्रैकिंग में निभाते हैं वो हैं हमारे शेरपा। और अगर हमारे पास शेरपा ना हो, हमारे पास ये पॉटर ना हो, तो हम ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कभी भी हम लोग ट्रैकिंग की नहीं सोच सकते, क्योंकि ट्रैकिंग पे जाने के लिए आपको पूरा बैग और बैगेज साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन हिमालयी जो शेरपा कहा जाता है, अधिकांशतः ये लोग नेपाल से ही होते हैं, क्योंकि पहाड़ में शेरपा लोग मिलते नहीं हैं और इनकी दिलेरी, इनकी बहादुरी, इनकी स्टेमिना के लिए माना जाता है। अगर ये ना हो तो ये ट्रैक करने मुश्किल हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड के ट्रैक अगर आप आ रहे हैं तो सल्यूट है इन नेपाली शेरपाओं को। मिलाते हैं एक दो अपने शेरपा भाइयों से। मेरा नाम रामबहादुर रावत। राम बहादुर रावत। रावत। हाँ, रावत तो पहाड़ में होते हैं। पहाड़ होते हैं हम। रावत। रावत। अच्छा, रावत नेपाल में भी होते हैं। हाँ। अच्छा, तो इंडिया में कब आए हो? इनमें तो हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। और ये कितना मिलता तुम्हें ये इसका? ऐसा क्या मिलना, बस 1 लोड का 700 रुपये मिलता है। 1 लोड का 700 रुपये। लोड का मतलब 1 बोझे का? नहीं, 25 किलो का। 25 किलो का 700 रुपये। हाँ, 1 दिन का? हाँ, 1 दिन का। और ये कितने दिन का रहता है तुम्हारा? 4 दिन का? 4 दिन रहता है। 4 दिन का रहता है। हाँ, तो 4 दिन का 7 चौक 2800। 28। ये तो बहुत कम है यार ऐसी हाई एल्टीट्यूड। नहीं, डबल लेते हैं ना हम। अच्छा, डबल लेते हैं। डबल लेते हैं ना हम, डबल। अच्छा, 5600 रुपये। हाँ। एक आदमी का 5600 रुपये। हाँ। 5000 के करीब एक आदमी। हाँ, हाँ। वो तो ऐसे होता है वो। और क्या करते हो ये पैसे का? क्या करना कर बिल्कुल, बस कोई राशन खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बस उसी में सिर हो जाता है। क्या करना। नेपाल में बाल बच्चा कितना है? बाल बच्चे 2 लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, शादी और क्या? शादी नहीं हुई, कैसे होगी बच्चा? शादी नहीं हुई बच्चा बच्चों में शादी यार।
हो गया लड़की का हो गया, लड़का छोटे है। अच्छा, तो यहाँ का रुपया डबल हो जाता तुम्हारे उधर? डबल नहीं, 100 का 160 होता है ना। 100 का 160। हाँ। तो यहाँ इंडिया में अच्छा लगता है तुम्हें काम करना? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, काम तो करना पड़ेगा जी। कब से करो ये शेरपा का काम? 2 साल से। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कितना बोझल लेके आते हो? 50 केजी तक। 50 केजी तक। कभी तो सांस नहीं फूलती है? फूलती है। अच्छा, थोड़ा मज़ा आता है इस काम में? मज़ा तो कहाँ से आना, थोड़ा तो हो जाता है ना। तो क्यों करते, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो आगे? पढ़ाई लिखाई तो करना था ना, ऐसे है ना हालत नेपाल में। अच्छा, यही काम करना फिर शेरपा का? 11 तक किया है, वहाँ से आके तो करने के लिए पैसे किया ना। और ये पैसे का क्या करोगे वहाँ जाके? क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा जमा करेंगे। माँ बाप को दोगे? हाँ, माँ बाप को देंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिलहाल आपने ये पूरा वीडियो देखा केदार ताल का, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।